हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज सुबह सुबह फिर से बारिश हो रही है। देखा होगा आपने, पूरे लगभग यूपी में तो हर जगह बारिश हो रही है। बिन मौसम बारिश है। अक्टूबर के महीने में जहाँ पे सर्दी शुरू हो जाती है वहाँ पे बारिश हो रही है। और इतनी सुबह हम उठ जाते हैं ना, मेरे हॉस्टल में अभी सारे लोग सो रहे हैं लगभग। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था अपना फर्स्ट केमिस्ट्री सेशन, जहाँ पे मैं अपने रूम में पढ़ाई कर रही हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि इतना अंधेरा क्यों, बाहर इतनी लाइट। मेरी रूममेट जो रहती है वो सो रही थी, सामने आप देख सकते हैं, उसको डिस्टरबेंस ना हो इसीलिए फिर मैंने थोड़ा सा स्लो किया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप उठ जाते हो ना, तो आपकी एक्टिविटी से अगले आदमी की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन ठीक है, मेरा लक अच्छा है, मुझे जो रूममेट मिली है वो बहुत कोऑपरेटिव है। आप कभी भी पढ़िए, लाइट बंद करिए, कुछ भी करिए, कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करती है ना। कभी आपसे कहेगी कि आप क्यों जला ली भाई हॉस्टल में। ये सब चीज़ ना बहुत कॉमन होती हैं। आधी लड़ाइयाँ तो लड़कियों के बीच में इसीलिए चलती हैं कि रूम में लाइट क्यों जला ली, बाहर गेट खोल के क्यों चली गई। मेरा लक बहुत अच्छा है इस मामले में। तो सबसे पहले फिर वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी चल रहा है, तो उसका लेक्चर मैंने लिया। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर। आप किसी की बातों पर मत जाइए, आप उस टीचर से जिससे आप पढ़ना चाहते हैं खुद पढ़ के देखिए, फिर उसके बाद में आप जज करिए। जैसे हर किसी का लेवल अलग अलग होता है ना। और सेकंड सेशन मैंने स्टार्ट किया फिर बायोलॉजी का, जिसके अंदर एमजी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जैसे एक स्टाइल होता है ना टीचर के पढ़ाने का कि वो बहुत अच्छा पैटर्न पे पढ़ाता जाता है, लेकिन कुछ होता है यूनिक कंटेंट, यूनिक तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ऐसा थोड़ी ना कि एनसीईआरटी कोई टीचर बदल देगा, लेकिन उसको होता है कि रिप्रेजेंट आप किस तरीके से करते हो। कोई टीचर उसी चीज़ को आधे घंटे में बताता है, कोई टीचर उसी चीज़ को विद इन मिनट बता के और आपके माइंड में भी सेट कर देता है। तो एमजी सर के साथ पढ़ने में कुछ ऐसा ही है। जो चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आते हैं उनको जब पढ़ते हैं ना, तो एकदम ऐसा लगता है एकदम मलाई मार के, बहुत अच्छा, मतलब जैसे एकदम प्रिंट बनता चला जाता है माइंड में। इमेजिनरी विजुअल्स जो होते हैं ना, वो माइंड में ऐसा लगता है कि मैपिंग करते हुए चले जा रहे हैं। इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है। जैसे कुछ चैप्टर मुझे जो नहीं आते थे, जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़े, तो मुझे लगा थोड़ा सा फास्ट जा रहा है, लेकिन उसके बाद में जो चैप्टर मुझे आ रहे थे उनमें मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे मुझे लोकोमोशन में थोड़ा सा झोल लगा, इसलिए कि लोकोमोशन नोमेश सर से मैंने पढ़ा, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया है। नोमेश सर ऑलरेडी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हर स्टूडेंट के लिए, बट एमजी सर से वही बच्चा पढ़ सकता है जिसको पहले से आता रहे। फिर देखो, मेरी फ्रेंड कह रही थी कि देखो मैंने तुमको बनाया है, ये मेरा नाम भी लिख के रखा हुआ है। मैंने उससे पूछा, ऐसे दिखते हैं ये लोग, ये आते हैं बीच बीच में मुझे चेक करने आते हैं कहीं सो तो नहीं गए, सो तो नहीं गए, जबकि हम ऐसा नहीं करते हैं, यही लोग उल्टा सो जाते हैं। फिर मैंने कहा भाई, हर कॉपी के पीछे ना लगभग यही कार्टूनिंग चलती रहती है। ये सब ना स्कूल टाइम में होता था, तो फिर याद आ जाता है। वो मैं उसको चेक करने के लिए आए थे कि वो क्या पढ़ रही है। तो वो पढ़ती है सुधांशु सर से फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि अभी वो 12th करके आई है ना, तो फ्रेशर है उसको, इसलिए थोड़ा सा बाउंस हो जाता है। इसलिए मैंने उसको बोला ठीक है फिर तुम पीडब्ल्यू से पढ़ लोगे, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो। फिर उसके बाद में कुछ नहीं, कार्टूनिंग यही सब चलता रहता है। बीच बीच में हम उसके रूम में उसको झाँक के देख आते हैं कि पढ़ रही है कि नहीं, फिर वो मुझे देखने चली जाती है। तो हम लोग जिस फ्लोर पे रहते हैं, मैंने दिखाया था ना आपको, तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद में फिर भूख लगने लगी, तो फिर हम लोगों ने मंगाया कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा बाहर से ऑर्डर किया, क्योंकि हम लोग खाना बनाते हैं तो फिर बनाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने बाहर से पिज़्ज़ा मंगाया। हॉस्टल की लाइफ देखो ऐसे ही चलती है। आप कहीं और भी देखते होंगे हॉस्टल के ब्लॉग, अगर देखते होंगे तो लोग ऑथेंटिक नहीं है, रियल नहीं दिखाते हैं। वो एक ऐसी लाइफ दिखाते हैं जो बहुत परफेक्ट चलती है। और कोई भी लाइफ किसी की भी हो, बहुत परफेक्ट नहीं चलती है। सारे थे मार्केट, और ये हमारी शॉपिंग है थोड़ी। ये लाइट लाए हैं, यहाँ स्टडी टेबल है ना हमारा, जो यहाँ पे लगाने के लिए ये एलईडी लाइट लगाएंगे, जिससे रात में ये बड़ी लाइट ना इरिटेट करती है बहुत ज़्यादा। और ये अपने खाने पीने के लिए थोड़ा सा सामान लेके आए। रेड जेल पेन खत्म हो गया था भाई, ये लेके आए। और ये एक स्क्रू ड्राइवर, क्योंकि ये जो चार्जिंग करने में ना, ये स्विच जो है ना, ये जैसे लगा हुआ है ना एक्सटेंशन बोर्ड का, एक खराब, मतलब सही काम नहीं करता। जैसे ये लगा हुआ है ना एक्सटेंशन बोर्ड का, तो इसका जो प्लग लगाएंगे, तो वो प्लग कैसे लगाएंगे, तो ये प्लग लेके आए। और इसके लिए लगाने के लिए इसको खरीदना पड़ा। और साथ में लेके आए लाहौरी जीरा, और अपना एप्पी फिश एंड पेरी पेरी मसाला, सैंडविच बनाने के लिए धनिया। देखो ये सारी शॉपिंग करनी पड़ती है, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। भी धुलाई करिए तो थोड़ा सा साफ हुआ है फर्श, क्योंकि पेंट हो रहा है। ये ऊपर पानी आ रहा था ना, इस वजह से थोड़ा सा इसमें वन कोटिंग हो गया है। इसके बाद अभी पीओपी होके काम चलेगा। तो चलिए फिर यहाँ पे बढ़िया सा सेटअप बनाएंगे तो दिखाएंगे।
क्योंकि पढ़ने में मन लगता है ना, फिर और अच्छा लगता है धीरे धीरे। फिर उसके बाद हम आ गए थे अपने बगल वाले रूम में, देखा जाके वहाँ पे भी ये लोग खाए पड़े थे ऑल टाइम। भाई यहाँ पे सब बस खाते रहते हैं और कुछ काम है नहीं, बस पढ़ना खाना। फिर इसके बाद हम अपने रूम में आ गए। उसके बाद मैंने फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेशन स्टार्ट किया। मेरा पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग है, जैसे हम एक ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री और ये सब पढ़ते रहते हैं ना अलग अलग, तो फिर मुझे लगता है मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। इससे अच्छा क्या करते हैं कि जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसके लेक्चर मेरा बैकलॉग में है, तो उसका ही हम 4-5 लेक्चर पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके से चलता रहता है। और अभी थोड़ा बिजी भी हैं क्योंकि मेरी रूममेट का बर्थडे आने वाला है। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। और अभी तो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं ना, इसलिए जल्दी जल्दी व्लॉग नहीं डाल रहे हैं।